अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ अब दिखाने लगा हूँ जो मैंने अपने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था। अभी वो एक पॉइंट मिला है हमें, तो वो पॉइंट के हवाले से मैं आपको अभी चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि 200 की ईएम में नीचे की जानिब हो और जनाब 9 ईएम में और ये 15 ईएम में इसके ऊपर हो जाए और एक मोमेंटम कैंडल आपको ब्रेक इवन कर दे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अपनी बाई की ट्रेड को पुट किया, ये आपके सामने मैंने पुट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब इसकी लॉन्ग पोजीशन को यहाँ से मैं लूँगा, ठीक है, अल्टी यहाँ से, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरा टारगेट कितना है, ये अल्टीमेटली 1 है, ठीक है जी। हम 1:2 का टारगेट या 1:3 तक का, अल्टीमेटली हम 1:3 तक का ले लेते हैं, ठीक है। कोई बाय है तो हमें ये लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा दे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक मैंने अपना जो टारगेट है वो लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि ये वाली जो 200 ईएमए है वो नीचे की जाने पर, मैंने आपको पहले भी बताया। फिर उसके बाद आपने वेट करना है कि 9 एंड 15 ईएमए इसे ऊपर चली जाए। अच्छा, उसके बाद भी आपने ट्रेड में नहीं घुस जाना, मैंने आपको पहले भी बताया है। आपने एक मोमेंटम कैंडल के साथ ये 9 और 15 ईएमए का एक ब्रेक इवन होने का वेट करना है। यहाँ पे ये ब्रेक इवन हुआ, ठीक है। ब्रेक इवन होने के बाद, ठीक है, फिर आपने एक यहाँ पे मेरी एक अपनी एक पर्सनल एक स्ट्रेटजी है जिसको मैं रिवील नहीं करूँगा। वो मेरी एक स्कैल्पिंग टेक्निक है जो कि मैं सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो वो सबका अब्बू है, ठीक है, इस मामले में, ठीक है। और वो उसके ऊपर मेरी एक मतलब कह लो कि पूरी 1 साल की मेहनत है जो मैं रिवील नहीं करूँगा, ठीक है। वो वही होगा जो मेरी कम्युनिटी का मेंबर होगा, उसको ही मैं बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, उसमें 100% विन रेशो होती है, 100% विन रेशो होती है और वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहाँ पे लॉस कर जाए, ठीक है। और अगर वो लॉस करता है तो फिर वो मुकद्दर से हरा हुआ है, उसको मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तो फिर उसके मुकद्दर बहुत हरे हुए हैं, तो यहाँ पर उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, इस वजह से। अदरवाइज वरना उस टेक्निक की बेस के ऊपर अगर आपकी ट्रेड लॉस हो जाए तो भाई मैं ट्रेड छोड़ दूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है। वो मेरी 1 साल की ट्रेड है, ठीक है, 1 साल की मेरी मेहनत है और 15-15 घंटे मैंने उस चीज़ के ऊपर वर्किंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका 100% जो है वो मुझे जो टारगेट है वो मेरा अचीव होता है। और मैं ये नहीं कहता कि किसी को भाई वो मुझसे आगे सीखो, मैं कहता हूँ भाई आओ मेरे साथ बैठो, 1 हफ्ते में मैं आपको अपने साथ डेली बेसिस के ऊपर उसी टेक्निक की बेसिस के ऊपर आपको 15 से 20 ट्रेड्स दूंगा। आप उसका जो है वो अपना रिजल्ट खुद देख लीजिएगा और अगर आपका दिल मानता है तो फिर मेरे से सीखिएगा, ठीक है। तो अभी यही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने एक ब्रेक इवन होने का वेट करना है, वेट होने के बाद फिर आपने अपनी जो है वो अपनी ट्रेड के अंदर घुसना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो एक रिट्रेसमेंट भी आ जाती है, वो रिट्रेसमेंट डिपेंड अपॉन वो मेरी अपनी एक बनाई हुई एक टेक्निक के अंदर वो चीज़ है जिसको मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। बट यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू दैट ये चीज़ के अकॉर्डिंग जो मेरा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आप लोगों को बताया और हमने एक ट्रेड पुट की है, तो उस हवाले से हम देखते हैं कि आइदर ये हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करती है कि नहीं करती है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए फिलहाल मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही ये मेरा मार्केट थोड़ा सा इसको टारगेट को अचीव करती है सो देन वी विल, मैं फिर इसको दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारे शहजादे भी ऐसे हैं क्योंकि बड़े कोई लॉन्ग वीडियो देखना पसंद भी नहीं करता, सीधी सी बात है। क्योंकि जहाँ पे कोई काम की बात हो रही होगी ना तो वहाँ से हम लोग भागना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप खुद देख रहे हो कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से यही चीज़ें होती हैं जो कि मेरे पास देखें, मैं 1 साल पूरा सिर्फ यही नहीं चीज़ों के अंदर घुसा रहा हूँ कि यार कि मार्केट के एल्गोरिथम को समझना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 अपनी ऐसी बेसिक्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जब आप जो मेरी कम्युनिटी में आगे सीखेगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तकरीबन कोई 10 से 12 टेक्निक्स के ऊपर काम किया है और इसके ऊपर मैं 1 साल से खप रहा हूँ, ठीक है। कोई बंदा भी आपको पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं बताता, ठीक है। पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, अभी तक मुझे मार्केट में सिर्फ 1 या 2 बंदे ऐसे मेंटोर मिले हैं जो पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन बताते हैं और आई पर्सनल मैं उनकी बहुत तारीफ भी करता हूँ भाई, उनके लाइक भी करता हूँ और मैं कहता हूँ उनका भला हो, ठीक है, अगर वो इस चीज़ को लेके आए हैं। क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो कि मार्केट में हर बंदे को नुकसान से निकालने वाली होती है। क्योंकि कि भाई बच्चों को ये बताना कि पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट पे आपने ट्रेड लगानी है, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझ लेना, कंसेप्ट सबके क्लियर होते हैं, लेकिन बात करने का मकसद वही आ जाता है कि आप जब तक पॉइंट नहीं बताओगे किसी को कि भाई किस पॉइंट के ऊपर आपने ट्रेड पुट करनी है, वहां पे तो फिर तो वो ब्लाइंडली बैठा हुआ है, उसको तो पता ही कुछ नहीं है कि वो कहाँ पे करेगा। जब वो ट्रेड लगाता है तो अल्टीमेटली वो टाइम निकाल चुका होता है, ठीक है। और जब वो ट्रेड लगाता है तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो हमें फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि सर हमारे तो वही कंसेप्ट सारे क्लियर थे, अब क्या हुआ। तो भाई पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ही नहीं पता आपको, आपको पता ही नहीं है कि भाई ट्रेड लगानी कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो मैं कहता हूँ कि यार मैं हमेशा यही बात लास्ट पे भी यही बात करूंगा कि भाई पैसा ट्रेड में लगाने से बेटर है कि पैसा सीखने पर खर्च करो। अब इससे आगे और मैं आप लोगों को क्या बताऊं।
आप लोगों के सामने खुद है, मुझे बताओ कि भाई 1:3 का टारगेट मैंने अचीव किया और यहाँ पे मैंने अपनी जो है इसको मैंने $50 लिए, $50 लेके मैंने अपनी इस ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये 57 के ऊपर देख रहे हो आप, 57.63 के ऊपर मैंने इसको क्लोज किया और नीचे वाली जो है वो मेरी ऑलमोस्ट 69 के ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, इससे आगे और क्या बताऊं यार मैं आप लोगों को, मतलब मैं कहता हूं कि आप लोग आओ, चीजें सीखो, बहुत कुछ मिल जाएगा यार।